नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक हम सर्कल सपोज करते हैं, सेंटर हो, एक आर्क मार्क कर देते ए बी। तो जब आर्क का लेंथ है तो उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, आर्क लेंथ ए बी। ओ और ए, ओ और बी इनको ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस बन जाएंगे, और एंगल ए ओ बी इसको बोल देते हैं थीटा। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। सेक्टर समझने के लिए पिज्जा का पीस इसको इमेजिन किया तो बहुत बढ़िया सेक्टर समझता है। तो जितनी बातें की है इतना यहां मेंशन कर देते हैं। कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर O and radius R. Let arc length of arc AB be S. Then OABO is a sector. अब ये सेक्टर से रिलेटेड दो रिजल्ट्स है। सेक्टर का जो एरिया है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल। तो फर्स्ट रिजल्ट, द एरिया ए ऑफ अ सेक्टर is proportional to proportional of its central angle theta, proportional of its central angle theta। ये सेंट्रल एंगल है। तो अब इसको लिखना है, एरिया ए ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल थीटा। तो थीटा अपॉन समथिंग और एरिया अपॉन समथिंग। थीटा ये एंगल है इस सेक्टर के लिए तैयार होने वाला, और ए एरिया है सेक्टर का। तो इनके प्रोपोर्शन में यदि ये पूरा हम सर्कल ले लें तो सर्कल का एरिया आ जाएगा, और पूरा जो एंगल होगा कंप्लीट रोटेशन के बाद में वो एंगल थीटा के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो दिस विल बी, कंप्लीट एंगल विल बी 2 पाई। अच्छा, यहां एक चीज नोट करने की है, एंगल थीटा इन रेडियन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसको रेडियन में लिखा है, थीटा बाय 2 पाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पर मेंशन किया एरिया ए अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यदि रेडियस आर है तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी, बोलो, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर। इसको ठीक किया जा सकता है, सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, फिर a इज इक्वल टू, भेज देते इधर, 1/2 थीटा आर स्क्वायर। तो दिस एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय हाफ सेंट्रल एंगल इन रेडियन इंटू आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। सेकेंड रिजल्ट फॉर सेक्टर इज रिलेटेड टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ स्मॉल एस से जनरली डिनोट किया जाता है। द आर्क लेंथ एस ऑफ अ सेक्टर इज इन प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इन रेडियन। अब यदि मान लो इसको हम रेशो प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में लिखें तो ये जो पोर्शन है, सेक्टर है, छोटा सा पीस है, इसके लिए आर्क लेंथ इज इन प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल इन रेडियन। ये सेंट्रल एंगल यदि थीटा कहा, यहां पर मेंशन कर देते हैं सेंट्रल एंगल थीटा इन रेडियन एज शोन इन फिगर। ठीक है,
तो यहां पर थीटा लिख दिया इज इक्वल टू, अब ये आर्क लेंथ है छोटे से पोर्शन की, तो पूरे सर्कल के लिए लेंथ, तो सर्कल का लेंथ इज नथिंग बट सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल अपॉन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, एंगल विल बी पूरा एक सर्कल बनने के लिए वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। यहां पर भी ऐसा लिखा जा सकता, दिस ए इज नथिंग बट एरिया, हमने यहां मेंशन कर दिया था एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज एस अपॉन थीटा इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो पूरा सर्कमफरेंस 2 पाई आर, रेडियस आर लिया हुआ है हमने, और वन कंप्लीट रोटेशन, रेडियन की टर्म में बात हो रही है 2 पाई, तो दिस इंप्लाई 2 पाई डिवाइड हो गया, दिस इंप्लाई एस इज इक्वल टू थीटा आर, आर्क लेंथ इज गिवन बाय सेंट्रल एंगल इन रेडियन इनटू रेडियस। तो ये जो दो रिजल्ट है, एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, इनसे रिलेटेड अब हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जिस रेफरेंस में अभी हमने आर्क लेंथ की बात की, उसी रेफरेंस में एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ए ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल ऑफ इट सेंट्रल एंगल थीटा इन रेडियन। तो यदि मान लो हम ऐसा लिखें, एरिया ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल इन रेडियन, तो ये तो एक पार्ट के लिए हो गया, एरिया अपॉन सेंट्रल एंगल। तो पूरे फिगर के लिए एरिया ऑफ सर्कल अपॉन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, यहां वैल्यू रख देते। एरिया ऑफ सेक्टर को ए से डिनोट किया, सेंट्रल एंगल थीटा इन रेडियन, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन 2 पाई। अब ये जो पाई है, ये पाई के ऊपर एक जरा थॉट प्रोसेस करना जरूरी है। जब हम हमारा रेफरेंस एंगल के टर्म में ले रहे हो, तो वहां पर पाई रेडियन का काम करेगा, विच इज 180 डिग्री। तो क्योंकि ये पूरा रेफरेंस सर्कल सेंट्रल एंगल के रेफरेंस में, तो ये जो पाई है, ये पाई भी 180 डिग्री यानी रेडियन, पाई रेडियन का काम करेगा। लेकिन स्कूलिंग में आपने जब सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा, तो सर्कल चैप्टर में एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वहां तो पाई रेडियन की बात नहीं थी, वहां तो 180 डिग्री नहीं था। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 या 3.14 ये लिया करते थे। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, कई बार प्रॉब्लम में वैल्यू दी हुई भी होती थी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14। तो जब केवल सर्कल की बात हो रही हो, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो ये जो पाई है इररेशनल नंबर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7 ये यूज करते हैं। लेकिन अब हमारे रेफरेंस में सेंट्रल एंगल की बात हो रही है, तो जब सेंट्रल एंगल की बात हो रही है, इवन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब बात होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जब हम एंगल यूज करते हैं, पाई, साइन पाई यदि कहते हैं, पाई/2 कहते हैं, तो ये जो पाई है ये 22/7 नहीं होगा, ये एंगल होगा पाई रेडियन 180 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाई से रिलेटेड। सिंगल फ्रेम हो केवल सर्कल के एरिया और सर्कमफरेंस की, तो इट इज इररेशनल नंबर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7। लेकिन अभी जिस फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल एंगल यहाँ अपीयर हो रहा है, तो दैट पाई इज इन रेडियन, बोथ दिस विल बी इन रेडियन एज वेल एज, ये तो कंप्लीट रोटेशन है ही रेडियन, तो दोनों डिवाइड हो सकते हैं। मतलब ये जो कंसेप्ट इंडिविजुअल वाला कंसेप्ट था एरिया ऑफ सर्कल का, पाई इररेशनल नंबर, वो यहाँ नहीं यूज कर सकेंगे, और इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सिंबल को मीनिंग आता है। तो ये दोनों पाई, यहां पर पाई रेडियन का काम कर रहे हैं, डिवाइड हो गया, तो क्या बचा, ए इज इक्वल टू हाफ थीटा आर स्क्वायर। अभी जो दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये दो फॉर्मूले में 4 क्वांटिटी अपीयर हो रही है, आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर, सेंट्रल एंगल इन रेडियन और रेडियस। ये 4 क्वांटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे।
कोई 2 क्वांटिटी दी हुई होगी, बाकी की क्वांटिटी इवेल्युएट कर सकेंगे। तो वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।